इसी की विधायक श्री चंदन कुमार चौधरी जी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की यह प्रेस वार्ता छठ महापर्व को लेकर है। हम लोगों के बीच में संगम विहार विधानसभा के यशस्वी विधायक एवं दिल्ली सरकार के छठ पूजा समिति के सदस्य आदरणीय श्री चंदन कुमार चौधरी जी हैं, जो छठ महापर्व के आयोजन पे दिल्ली सरकार की क्या योजना है और संगम विहार विधानसभा में माननीय विधायक जी के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर माननीय विधायक जी आपके बीच अपनी बात को रखेंगे। माननीय विधायक। धन्यवाद राहुल जी। आज छठ पूजा के निमित्त प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सभी पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। उसी निमित्त नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो हमारा छठ पूजा का एक महापर्व है, उसको दिल्ली सरकार के नेतृत्व में, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में भव्य छठ पूजा कैसे हो, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पार्षद मिलकर के पूरे दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से, साज सज्जा के साथ व्यवस्थित ढंग से पूजा की तैयारी चल रही है। और दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह विधूड़ी जी के नेतृत्व में मैं चंदन कुमार चौधरी, जो एक छठ पूजा समिति का मैं सदस्य भी हूँ, सभी जगह दौरा कर रहे हैं और हर जगह अच्छी तरीके से छठ पूजा कैसे मनाई जाए, व्यवस्थित ढंग से कैसे मनाई जाए, साफ सुथरे ढंग से कैसे मनाई जाए, उसकी तैयारी चल रही है। हम लगभग 3 दिन से डेली दौरा कर रहे हैं। विशेषकर संगम विहार में लगभग 40 से 45 छोटे और बड़े घाट हैं, जो कि बिल्कुल पूर्ण रूपेण तैयारी हो चुकी है। इसमें एक मॉडल घाट के रूप में नामला मैदान के ब्लॉक संगम विहार में किया जा रहा है। संगम विहार में लगभग 40 से 45 घाट हैं। सभी पर सरकार की ओर से तैयारियां हो रही है, जिसमें लाइट का, साउंड का और टेंट का सारी व्यवस्था हो रही है। फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी दिल्ली में लगभग 1500 घाटों की तैयारी हो रही है। लगभग 100 मॉडल घाट के रूप में रेखा जी ने पूरी दिल्ली में छठ पूजा मनाने की तैयारी किया है। 17 जो है वो यमुना किनारे है और 70 विधानसभा वाइज है, जहां पर मॉडल घाट के रूप में छठ पूजा मनाया जाएगा। बड़ी तैयारी के साथ, बड़े ही साज सज्जा के साथ उसकी तैयारी हो रही है। तो लगभग 100 घाटों की तैयारी हमारी है। किसी विधानसभा में 2-2 मॉडल घाट के रूप में भी हम तैयारी कर रहे हैं। छठ पर्व अलग साल की भांति इस बार एक अलौकिक और अद्भुत छठ पूजा मनाई जा रही है, जो रेखा जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है। हम सभी विधायक, सांसद उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लगभग समझिए कि कल तक हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। जहाँ कच्चा घाट है वहाँ पर पानी की व्यवस्था, बनने की व्यवस्था और ईंट की व्यवस्था की जा रही है। और जहाँ पक्का घाट है उसको तैयार करके बिल्कुल प्लास्टर और पन्नी लगा करके अच्छी तरह से पेंट करके तैयार हो चुका है, फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा है। इसके लिए मैं सभी पूर्वांचल वासी की ओर से रेखा गुप्ता सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। जो हमारे आस्था का पर्व छठ पर्व है, उसको महापर्व के रूप में दिल्ली में मनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद, रेखा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। और ये जो कल्पना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने संजोया, वो आज साकार होने जा रहा है, क्योंकि 27 साल बाद हमारी सरकार बनी है। और जिस प्रकार से अन्य साल, जो पिछले साल छठ पूजा के नाम पर घोटाले होते थे, विधायकों के द्वारा घोटाला किया जाता था डिपार्टमेंट के द्वारा, वो इस बार बिल्कुल ही कहीं नज़र नहीं आएगा। हर एक घाटों पर टेंडर करके उसकी तैयारी हो रही है। और एक सेंट्रलाइज विधानसभा के वाइज के डीएम के द्वारा जो टेंडर करके वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसकी पूरी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है, जिसकी कल्पना जो हम कल तक पूरी कर लेंगे। जो हम तैयारी कर रहे हैं उसको हम पूरा अमली जामा कल तक पहना देंगे। जो परसों से हमारी छठ पूजा शुरू होगी, वो बड़े ही धूमधाम से बहुत सिक्योरिटी लेवल पे अस्थायी और कितने स्थायी घाट है? देखिए, अस्थायी घाट जो है लगभग 10 से 15 हैं और अस्थायी लगभग 30 हैं। जो मॉडल आप घाट की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो रामलीला मैदान का आप बात कर रहे हैं, वो कितने एरिया में फैला हुआ है वो घाट, और क्या क्या तैयारियाँ हैं? 27 बीघे में फैला हुआ है।
जिसमें बहुत ही बड़ा एक स्टेज बना करके साज सज्जा के साथ उसमें होगा। और जो बड़े बड़े उसमें घाट बनाए जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था हो चुकी है। वहाँ पर जो लेवलिंग है, फ्लड डिपार्टमेंट, एमसीडी पूरा सफाई से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था बनाई हुई है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? वहाँ पर सरकार की ओर से टॉयलेट वैन भी लगेंगे, डिस्पेंसरी भी लगेगा जो मोबाइल डिस्पेंसरी होता है, और हर एक तरह की सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी के साथ सारा चीज़ तैयारी करना, एम्बुलेंस वगैरह सारी सब कुछ रहेगा। कितने लोग उस घाट पे छठ मना पाएंगे? कितने लोगों के लिए व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा? लगभग रामलीला मैदान पर यदि हम बात करें, जो मॉडल घाट के रूप में हम कर रहे हैं, वहाँ पर लगभग 1 लाख की भीड़ रहेगी, जिसमें व्रती जो होंगे वो लगभग 25,000 से ज़्यादा व्रती होंगे छठ में। छठ पर्व के लिए जो 4 दिन पर्व चलता है, क्या विधान है उसका जरा संक्षेप में बता। देखिए, पहले तो नहाय खाई होता है जो कल होगा, परसों खरना होगा, मंडे होता है पहला अर्घ जो हम डूबते हुए सूर्य की प्रार्थना करते हैं, और ट्यूसडे को उगते हुए सूर्य की हम प्रार्थना करते हैं, जो कि ये प्रकृति का पर्व है जो हम सब पूर्वांचलवासी बड़े ही धूमधाम से पूरे विश्व में मनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो दिल्ली में, जैसे कि आपकी सरकार है चंद्रन जी, तो दिल्ली में अधिकतर लोग जमुना घाट पर जा रहे हैं, क्या लग रहा है जमुना में अभी भी गंदगी है, इतनी लोग सफाई वहाँ पे नहीं हो पाई, जैसे आपकी सरकार ने वादा किया था कि अगर सरकार आपकी आ गई तो जमुना की पूरी सफाई हो जाएगी, अभी तक नहीं हो पाई है। और देखिए, हमने जो वादा किया था कि हम हमारी सरकार आई तो यमुना घाट पर हम छठ पर्व मनाएंगे, उस चीज़ को रेखा गुप्ता सरकार ने साकार कर दिया है। साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। यदि कहीं कमी है तो उसको भी कल तक हम दुरुस्त कर लेंगे। सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं और कहीं भी किसी तरह की अव्यवस्था नज़र नहीं आएगी। जो पिछली सरकार ने लगभग 6 साल से यमुना किनारे छठ पर्व को मनाने के लिए बाधित किया, एरंगा लगाया, वो रेखा गुप्ता सरकार ने बिल्कुल ही उस चीज़ को हटा दिया और छठ पर्व धूमधाम से मनाया। एक लास्ट सवाल ये है कि छठ पर्व है, तो छठ पर्व पर अपने विधानसभा वासियों को क्या शुभकामनाएं? देखिए, मैं छठ पर्व को एक महापर्व के रूप में मानता हूँ। संगम बिहार वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो शांतिपूर्ण अपनी पूजा करें और अच्छी तरह से करें। कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9899594223 है। इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉल करें और उस चीज़ की व्यवस्था हम बनाएं। बहुत ऐसा ने भी कहा था कि मतलब यमुना पर सरकार क्या पिछली बार ये देखा गया था कि केमिकल डाले गए थे यमुना में, उसके बाद में घाट को साफ करा गया था। क्या इस बार भी केमिकल सही तो हुआ है? नहीं, किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं है। पीछे से हम हरियाणा सरकार से रेखा जी ने बात कर लिया है, तो पीछे से हम पानी छोड़ेंगे, ताज़ा पानी, और जो कि हमारी यमुना में जहाँ पर हम छठ पर्व मनाते हैं वहाँ पर बड़े ही स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से हम मना रहे हैं। और वहाँ का दृश्य इस बार मनोरम दृश्य नज़र आएगा, जो कि बोटिंग के द्वारा और बोट पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम नजर आएगा। सिंगर भी रहेंगे और हर एक तरह की लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, पुष्प वर्षा की व्यवस्था रहेगी। और इस बार जो यमुना किनारे छठ पर्व दिखेगा वो एक अलौकिक दिखेगा, अद्भुत दिखेगा, जो कभी ना हुआ है और ना कभी कोई करेगा। यदि इस रिकॉर्ड को हम बीट करेंगे तो हमारी सरकार ही विधायक जी, छठ पर्व ये एक पानी से संबंधित है, क्योंकि नहाए खाए भी पानी से ही संबंधित है। लोग पानी में खड़े होकर हाथ लगाते हैं, वो उगते हुए सूर्य को और ढलते हुए सूर्य को। और संगम बिहार इलाके में पानी की बड़ी दिक्कत है लोगों को, कैसे आप पानी की व्यवस्था को? देखिए, संगम बिहार में मेरी विधानसभा में कहीं भी दिक्कत यदि आपको लगता है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका समाधान करूंगा। जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं, संगम बिहार में किसी को भी पानी की किल्लत नहीं है। कहीं यदि ट्यूबवेल खराब हो गया तो हम टैंकर से भेजते हैं, कहीं टैंकर एक दिन में नहीं पहुंच पाते हैं तो हम दूसरे दिन भेजते हैं। हम पहले यहाँ व्यवस्था बनाए हुए थे, हफ्ते में हम टैंकर भेजेंगे, लेकिन अब जिस दिन कंप्लेन आता है उसी दिन हम उनको पानी भेजते हैं। और हम यहाँ से कॉलिंग करवा कर ये भी पूछते हैं, भैया पानी यदि नहीं है तो हम टैंकर भेज दें क्या? वहाँ से जवाब आता नहीं, आज तो है मेरे पास, कल या परसों भेजना। तो ये व्यवस्था हमने आते ही जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा मुझे भी लग रहा है, और संगम बिहार वासी कहीं भी प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं। आप जस्ट बगल में देवली विधानसभा जाकर देखिए कितने प्रताड़ित हैं, कितने हाहाकार है पानी के। मॉडर्न घाटों पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी कोई आयोजन होगा? मॉडर्न घाटों पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन होगा और लगभग संगम बिहार विधानसभा में
8 घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था है। देवली में भी लगभग 4 घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था है, जो सरकार की ओर से है। रेखा गुप्ता सरकार जी सारी व्यवस्था दिल्ली की बनाए। देखिए, अभी जो घाट बनाए जा रहे, जाहिर सी बात है, कृत्रिम घाट है तो पानी आपको खुद उसमें डलवाना होगा। कितने हजार लीटर पानी की वेस्टेज होगी? देखिए, एक पर्व है और पर्व में यदि आप वेस्टेज को देखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। हमारा ये प्रकृति का पर्व है, सफाई से हम पर्व मनाते हैं और ये जो पर्व है ये बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मनाया जाता है। हो सकता है आप भी पूर्वांचल से आती होंगी तो आपको पता होगा कि यदि ये प्रसाद बच्चा भी छू देता है तो वो प्रसाद चढ़ता नहीं है, दोबारा बनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना विधि विधान से ये पर्व हम लोग मनाते हैं। इसमें वेस्टेज और बाकी चीज़ों को देखेंगे तो वो गलत है। वेस्टेज में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस विधानसभा में ये घाट बनने जा रहे हैं और जिस विधानसभा से आप हैं वहाँ पानी की किल्लत है, जैसा कि अभी इन्होंने मेंशन किया था। इन्होंने जो तो मेंशन इसलिए- किया, एक भी आदमी का आप यहाँ पर जवाब ला करके मुझे दे दीजिए कि हमने 1 हफ्ते से कॉल किया और मेरे यहाँ पानी नहीं आया। यहाँ सेम डेट में कंप्लेन लिखाते हैं और सेम डेट में पानी पहुँच जाता है, तो पानी की किल्लत नहीं नजर आती है। आप दिल्ली विधानसभा में जाकर के देखिए कि सदियों मतलब सालों तक वही व्यवस्था रही है और पिछले विधायक भी वही काम करते थे, जो उससे ज़्यादा आज किल्लत यहाँ इस विधानसभा में देवली विधानसभा में नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा में आपको देखा गया है घाट बनवाने का काम आपकी तरफ से करवाया जा रहा है, वहाँ के निगम पार्षद, वहाँ के विधायक कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, उनको छठ पर्व कोई पर्व नहीं नजर आ रहा होगा, इसलिए नहीं कर रहे होंगे। आस्था का पर्व है, हम सब मनाते हैं और सरकार हमारी है, हम इसको धूमधाम से कैसे मनाएं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक रही पानी वानी की व्यवस्था, तो वहाँ भी हम 20 से 25 टैंकर भिजवाते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है, जनता हमारी है, उसकी समस्याओं का समाधान भी करना हमारा ही फर्ज है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन जो है वो भी संगम बिहार का ही क्षेत्र जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके लिए घाट वो कहाँ पर? तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 24 नंबर के पार्क में आप जाकर देखिए, भव्य और सुसज्जित घाट बन चुका है। वहाँ पानी की व्यवस्था हो रही है, साफ सफाई की व्यवस्था हम खुद कर रहे हैं। हम जाकर के पहले दिन करके आए और डेली वहाँ साफ सफाई हो रही है, जो आज तक कभी तुगलकाबाद वासी ने कभी कल्पना नहीं किया था कि इतना बड़ा घाट बनेगा, इतना सुंदर घाट बनेगा। जो रेखा गुप्ता सरकार ने वहाँ इतना अच्छा बना करके उनको मतलब सम्मानित किया है। देवली विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, आप टैंकर भिजवा रहे हैं, सरकार टैंकर भिजवा रही है। वहीं अगर विधायक की बात करें तो उनके लिए टैंकर मुहैया ही नहीं हो रहे, तो टैंकर क्या करा रहे हैं फिर? टैंकर जहाँ भी जा रहे हैं उनके गुर्गे के द्वारा, उनके वॉलंटियर के द्वारा पानी बेचे जा रहे हैं। आप उनके टैंकर्स का जीपीएस लोकेशन निकाल लीजिए, कहीं होटलों में नजर आएंगे, कहीं सीआर पार्क में नजर आएंगे, कहीं जीके में नजर आएंगे। वो टैंकर्स बेचे जा रहे हैं, पानी पिलाए नहीं जा रहे हैं। हम यदि आग्रह करके, क्योंकि सरकार हमारी है, हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जेई को, एई को भेजते हैं तो वो पानी पहुँचते हैं, जिससे कि प्यास बुझ पा रही है। नहीं तो इनके तो वॉलंटियर्स डकैती कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। जीपीएस काम करते हैं उनमें? बिल्कुल, सब में जीपीएस काम करते हैं और उसी अनुसार से उसके बिल भी बनते हैं और उसके पेनाल्टी भी लगाए जाते हैं। वो सब पर पेनाल्टी लग रहा है और जहां पकड़ाते हैं उसको डिसएंगेज भी करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत सारा कॉपी कर दिया।